इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो आपको समझ में आना चाहिए कि वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, क्यों इसको लाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अपन इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों इसका यूज है, ठीक है। कैसे इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। किस देश में कब कॉन्स्टिट्यूशंस आया है, ठीक है। आ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से है। तो पूरी पॉलिटी अपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही क्या होती है, घूमती रहती है, ठीक है। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान, ठीक है, आर्टिकल्स आपके पास घूमते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो आपको क्या याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बुक ऑफ लॉ होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपके पास, बुक ऑफ लॉ, ठीक है। कानून का एक किताब है जो अपने देश में या किसी भी देश में, जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल और सुप्रीम यानी कि सबसे टॉप मोस्ट लॉ होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बुक ऑफ लॉ, फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, जिसके अंदर किन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा, डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्रियन है, प्रेसिडेंशियल है, किस प्रकार का नेचर ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। ये सिटीजन्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देता है, सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, सिटीजन्स के ड्यूटीज क्या हैं। आप इन सब के बारे में जो आपको जानकारी मिलती है वो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, तो बुक ऑफ लॉ जो कि एक फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, सिटीजन्स उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में क्या करता है, बताता है। तो ये सारी चीजें जो है अपने को समझना है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब कहता है कि 1934 का ईयर है आपके पास, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं अपन, 1934 की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक लीडर थे जिनका नाम था M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। क्या नाम है, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये भाई साहब जो थे इन्होंने बोला कि भाई हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन हम लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या, ठीक है। तो उसके बाद के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहिए होता है, एक संविधान चाहिए, ठीक है। जिसके लिए जो है आपका क्या होता है, एक डिमांड जो है आपका स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, डिमांड। ये चीज समझ में आई, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो सीपीआई के लीडर थे मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। उससे पहले एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते रहते थे, ठीक है। जैसे 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वो अपन जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश के अंदर जितने भी एक्ट्स आए वो सब किस में पढ़ लेंगे अपन, ब्रिटिशर्स के अंदर। उसी में से एक एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, 1919 का, ठीक है। कौन सा रिफॉर्म एक्ट था आपके पास, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
और उसके जो है 8 साल के बाद एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927, ये देखने के लिए कि भाई जो है किस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है। उसका इंडियंस ने विरोध किया तो इंडियंस को बोला गया कि भाई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कीजिए, खुद बना लीजिए। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आया आपके पास मोतीलाल नेहरू का जो है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। तो जो है नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, लेकिन सब लोगों ने उसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। मुस्लिम लीग और जो खुद कांग्रेस के लीडर्स थे, बहुत सारों ने मना कर दिया इस पे। फिर आपका 1931 के अंदर कराची सेशन हुआ, जिसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किए गए कि भैया जो है क्या क्या फ्रीडम राइट्स हम लोग देंगे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ, उसके बाद जो है 1935 के एक्ट के अंदर जो है प्रोविजंस किया गया कि भाई जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस ने भी डिमांड किया, अंग्रेजों ने भी बोला ठीक है यार। और फिर समय समय पे जैसे अगस्त ऑफर आया, उसमें भी बोला गया कि भाई युद्ध खत्म हो जाए तो हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो आप ही लोगों का होगा और आपके द्वारा संचालित होगा। ठीक है। फिर आपके कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो उसमें आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। ठीक है। किसके अंदर, जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसके बाद जो है आपका कहानी क्या होता है, शुरू होता है अपने संविधान बनने की। ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या था। ठीक है। तो बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। जिसका मेन काम क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना और देश के अंदर उसको एडॉप्ट करना। ठीक है। किसके तहत ये बना था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कब बना था ये, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो ये चीज अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। ये चीज समझ में आई। इससे पहले ही नोट्स लिखिएगा तो रिकॉर्डिंग सुनते हुए लिखिएगा। ठीक है। तो नोट्स लिखते समय रिकॉर्डिंग सुनेगा तो थोड़ा ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, सिस्टमेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। क्या कि इसमें बहुत सारा चीज आगे पीछे भी लिखा हुआ है। ठीक है। और YouTube पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर चला जाता है सब ठीक है, तब तो आप फास्ट फॉरवर्ड वगैरह करके, या इसमें भी ऑप्शन रहता है तो अपना एक बार सुन लिए फिर उसको साथ साथ लिखते गए। तो हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस करी है। ठीक है। यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, नवंबर 1946 के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर से एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। कौन सी कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी। ये संविधान से ही रिलेटेड है, तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है। कि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स कौन थे। ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके पास, तो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स। तो एक्सपर्ट कमेटी क्या था, ठीक है, तो वो तो अपन समझने की कोशिश करेंगे कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी बना नहीं है, वो 9 दिसंबर को बनेगा। अपन बात कब की कर रहे हैं, जुलाई की। ठीक है। कब की, जुलाई की। यानी अभी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव उनाव होने वाला है अगस्त में। ठीक है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी का क्या किया था, गठन किया था। और जिसके अंदर बोला गया कि भैया अब आप लोग क्या कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिसर्च शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए, रिसर्च। ठीक है। कि अलग अलग देश का देखिए, उसमें देख समझिए क्या है नहीं है। ठीक है। तो अलग अलग जो है आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। और इसके लिए आपके मेंबर्स थे जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है। कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर। आशफ अली थी। ठीक है। आसिफ अली थे। केटी शाह, के एम मुंशी, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। और इस कमेटी के कन्वेनर यानी जो सबसे रिपोर्ट लेते वो थे कृष्णा कृपलानी जी। ठीक है। ये आपके नोट्स पहले वाले में नहीं होगा। ठीक है। अगर पहले लिखे होंगे तो ये चीज जो है ऐड कर लीजिएगा, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस के बारे में।
कि 8 जुलाई 1946 ईस्वी में बनाया गया था, जिसके ये सब मेंबर्स थे। इनकी दो मीटिंग्स होती है आपके पास। एक पहला मीटिंग होता है दिल्ली में। कहाँ पे होता है? दिल्ली में, 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में, ठीक है। दूसरी मीटिंग इनकी होती है बॉम्बे में, 15 से 17 अगस्त 1946, ठीक है। तो ये चीजें जो है कांग्रेस का अपना इनिशिएटिव था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम करने से पहले कांग्रेस के जो ये ग्रुप थे, इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, और देखेंगे ये सारे मेंबर्स उसमें कहीं ना कहीं आपके पास आते चले जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपको एक थोड़ा सा टाइमलाइन समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या टाइमलाइन रहा ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस का अपना। तो कहता है आपके पास, ठीक है, छह। देखिए, जब भी नोट्स बनाइए तो टाइमलाइन वगैरह जरूर बनाइए, लास्ट टाइम में रिवाइज करने में वही ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एक दिमाग में आपके फ्रेम चलता रहेगा कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात आई, कांग्रेस ने अपना एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया, फिर जो है चुनाव हुआ, और चुनाव के अंदर जो है मेंबर्स सिलेक्ट किए गए, और पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके जो तैयार हुआ था वो हो गया 6 दिसंबर 1946 को। कब तैयार हुआ? 6 दिसंबर 1946। ये चीज समझ में आई? और किस लाइन पे हुआ आपके पास? तो कहता है कि फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से। इधर आ बैठ जरा। तो जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके हिसाब से होता है आपके पास? फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से। कब? 6 दिसंबर 1946, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब जो है बन तो गया भैया, ठीक है, लेकिन पहली मीटिंग इसकी बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और उस मीटिंग में अध्यक्ष बनाए गए थे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सच्चिदानंद सिन्हा। बुजुर्ग थे आपके पास, ठीक है, आगे नोट्स में लिखा हुआ है। तो जो है फ्रेंच प्रैक्टिस होता है कि भाई जो सबसे बुजुर्ग हैं पहले वही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं को जो है पहला अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? तो जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को, 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई, ठीक है। दरबारा हॉल होता था, जिसको पर सेंट्रल हॉल हम लोग कहते हैं। उसी के अंदर मीटिंग हुई थी, ठीक है। और जेबी कृपलानी जी जो है एड्रेस किए थे, ठीक है, यानी पहला जो है संबोधन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, संबोधित किसके द्वारा किया गया था? जेबी कृपलानी जी के द्वारा, ठीक है। अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। तो फिर जो है आपके पास क्या होता है? 11 दिसंबर आया, ठीक है, 2 दिन बाद वापस से मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, कि भाई क्या है मीटिंग के अंदर। तो उस बार जो आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो सिर्फ आपका क्या था? क्योंकि पहली मीटिंग है, अध्यक्ष होना चाहिए, इसीलिए अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन जब दूसरी मीटिंग होती है तब अध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है। और इस बार अध्यक्ष जो चुने गए वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके पास, वाइस चेयरमैन बनाया गया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आपके बनाए गए थे BN राव, सर बेनेगल राव, ठीक है। तो ये सब घटना कब की थी? 11 दिसंबर। यहाँ तक चीजों में कोई दिक्कत? फिर 13 दिसंबर आया, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये भी आपके पास। तो पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को, ये याद रखेंगे अपन एकदम दिमाग में सेट करके। दूसरा मीटिंग हुआ 11 दिसंबर को, ठीक है। कई पिछले बार के BPSC के क्वेश्चन में था कि राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन कब बनाए गए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है दिसंबर 1946, ठीक है। डेट नहीं दिया था, सिर्फ मंथ ही दिया था। फिर आपके पास आता है 13 दिसंबर 1946, ठीक है। इस दिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो आज का अपना क्या है? प्रियम्बल। क्या है आज का अपना?
प्रियम्बल, वो एक्चुअली में क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। ठीक है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर इस दिन से प्रेजेंट किया गया है, अभी तक एक्सेप्ट इसको नहीं किए। एक्सेप्ट कब होता है ये, 22 जनवरी 1947 को। कब होता है ये आपके पास, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1946। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो गया आपका, एक्सेप्ट। उसके बाद जो है आपके पास जो है अलग अलग चीजें हुई, जैसे नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई। भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है भीमराव अंबेडकर जी कब अपॉइंट किए गए, 29 अगस्त को। ठीक है, कब किए गए, 29 अगस्त। H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमचारी, ठीक है, इनको सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कब, तो 16 जुलाई 1948 को। 26 नवंबर 1949 अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनके क्या हो गया, प्रिपेयर। क्या हो गया, बनके प्रिपेयर हो गया। और लास्ट मीटिंग होता है आपके पास 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया जाता है। और उस समय इसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे। ठीक है, उस दिन भी कुछ प्रोविजंस क्या कर लिए गए, एक्सेप्ट कर लिए गए थे। ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया आपके पास, आ गया। ठीक है, और इसको बनने में जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये क्वेश्चन इस बार आपके पूछा हुआ था। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, का समय लगा। लगभग 65 लाख रुपए का खर्च आया। ठीक है, 6.4 मिलियन। ठीक है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हो गया, तैयार। तो ये टाइम लाइन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, कि घटनाएं घट रही है लेकिन क्या सीक्वेंस है। अगर टाइम लाइन आपके दिमाग में रहेगी तो चीजों को रिकॉल करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। दूसरे पेज में आपके कुछ फोटोज है। ठीक है, ये सारे आपके वुमेन हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो सबका नाम जरूर ध्यान में रख लेंगे अपन। हाँ, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वही आपको समझाया है। दिसंबर 1946 में क्या हुआ, 13 दिसंबर को क्या हुआ आपके पास, 14 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद होने वाला था रात में, 29 अगस्त के अंदर 8 मेंबर पैनल बनाया गया, भीमराव अंबेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया, दैट इज द ड्राफ्ट। 4 नवंबर 1947 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें कुछ फंडामेंटल आइडियाज आए। 11 दिसंबर जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ ये 46 होगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग बॉडी। ठीक है, और बाद में ये जो है क्या बन जाता है, अपने प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्रूव किया गया 26 नवंबर को, और पूरी तरीके से लागू किया गया कब आपके, तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, समझ में आ रही है बातें? अब ये वाला एक जो है जरूर ध्यान में रखिएगा आपके पास, कि किस किस देश के अंदर कब कब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज इसको मैप पे करने की कोशिश कीजिएगा, वर्ल्ड मैप पे। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला है आपके पास कौन सा, यूके दिख रहा है, यूके सबको दिख रहा है, यूके। हाँ, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्या है आपके पास, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या हुआ था, गोल्डन रिवॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पे 1215 ईस्वी में ही कॉन्स्टिट्यूशन बन करके क्या हो गया था, तैयार। तो अगर आप क्वेश्चंस देखिएगा पेपर, ठीक है, कहीं कहीं पे रहता है कि सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना था,
तो इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, कहाँ पे बना था? इंग्लैंड। ये चीज समझ में आई। उसके अलावा फिर धीरे धीरे जो है सैन मैरिनो है, ठीक है, 1600। उसके बाद जो है यूएसए के अंदर जब आपका अमेरिकन ठीक है, तो कहता है आपके पास जो है यहाँ पे यूएसए के अंदर जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और वहां पे फिर जो है आपका क्या होता है कि ये लोग जो है क्या करते हैं आपके, जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो 1789, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे अपन। फिर आपके पास जो है 1815 के अंदर, 14 के अंदर नॉर्वे में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 1815 में नेदरलैंड में बन गया, ठीक है। बेल्जियम में भी बना आपके पास, लग्जमबर्ग, कनाडा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता चला गया अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो जब नेक्स्ट क्लास पॉलिटी का लेंगे उसमें अपन जब डिटेल्स पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब अपन पढ़ेंगे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विवाद है और किस तरीके से है। अभी सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो कहता है प्रियम्बल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की चर्चा की जाती है आपके पास, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, जुडिशियरी कैसा होगा, ठीक है। क्या क्या आपके पास सब नेशनल गवर्नमेंट के पावर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होंगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, ठीक है, कैसे अमेंड करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें होती है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट वाइज करके इसको लिख लेंगे। चलिए, तो क्या होता है भारत में, किस तरह से शुरुआत हुई, वो सब अपन डिस्कस किए। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके मेंबर्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? इसके मेंबर्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? राजा नारायण समझ में? पक्का? कि पहला संबोधन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। वो अध्यक्ष बनाए गए थे, चेयरमैन थे। लीड क्या है होता? टाइम है, 8:15 कर देते हैं कल से। तो 8:30 आना। अच्छा है। कल टाइम ही 8:15 कर देते हैं, तो 8:15 सबको आना है, तो छुट्टे 8 बजे क्या शुरू कर। चलिए, अब आता है आपके पास, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है आपके पास? 389। कितना था स्ट्रेंथ? 389। ब्रिटिश इंडिया से कितने लोग आए? 296। प्रिंसली स्टेट से 93। तो ये चीजें आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया से जो 296 लोग आ रहे थे, ठीक है, उनमें से जो है 292 आ रहे थे आपके प्रोविंसेस से। कहाँ से आ रहे थे? प्रोविंस। और 4 जो थे वो कमिश्नर के द्वारा किए जा रहे थे, कमिश्नर प्रोविंस के द्वारा। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन जो है कि ये जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, ठीक है, यानी कि किस जगह से कितने मेंबर्स आएंगे, ये चुनाव किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो ये चीज अपने को क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है? कि जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, ठीक है। आ रहा है समझ में टॉपिक, चंदा जी? तो ये याद रखेंगे अपन, क्वेश्चन पूछता है ये, तो आप याद रखेंगे पॉपुलेशन के आधार पे, ठीक है, किस आधार पे?
जनसंख्या कि अगर कहीं की जनसंख्या 10 लाख है, कितनी है, 10 लाख है, तो उसमें से एक लोग जो है आपके क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, यानी पर 1 मिलियन, ठीक है, एवरी मिलियन कितने मेंबर्स होने चाहिए, एक मेंबर्स, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो नंबर्स आपका सेलेक्ट किया गया था अलग अलग प्रोविंसेस से वो किस आधार पे था, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, जनसंख्या के आधार पे, किस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। कितनी कम्युनिटी के अंदर इनको डिवाइड किया गया था, तो ये याद रखेंगे, 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख और बाकी सारे जितने थे वो सब जनरल के अंदर, किसके अंदर, जनरल्स, ठीक है, तो यही तीन जो है आपके प्रिंसिपल कम्युनिटी थे। रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट किए गए, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो दो तरह से यहाँ पे मेंबर्स आए थे, ठीक है, एक जो प्रोविंस से आ रहे थे वो तो इलेक्टेड थे, कैसे थे वो, इलेक्टेड, और जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे वो सब क्या थे आपके, नॉमिनेटेड, क्या थे वो सब, नॉमिनेटेड, ये चीज समझ में आई। तो प्रिंसली स्टेट से लोगों को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, जबकि प्रोविंस से आपके मेंबर्स का चुनाव हुआ था और इलेक्शन करके उनको रखा गया था, ठीक है। चुनाव हुआ कब, तो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसमें 208 सीट आते हैं, कितने सीट्स आ जाएंगे, 208। इंडिपेंडेंट 15 थे, और मुस्लिम लीग के इसके अंदर मात्र 73 लोग थे, ठीक है, कितने लोग थे, 73। और जो सबसे इम्पोर्टेंट में थे, ठीक है, जो मेंबर नहीं थे, वो थे आपके पास दो लोग, एक थे महात्मा गांधी जी, ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिसके वजह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, ये भी जो है आपका मेंबर नहीं था, ठीक है, ये चीज समझ में आई। पहली मीटिंग बुलाई गई 9 दिसंबर 1946, ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया और एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इन्होंने डिमांड की कि भैया हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, साथ में हमको नहीं रहना है, ठीक है। टोटल मेंबर पहले मीटिंग में आए 211, चेयरमैन आपको बताए दिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। सेकेंड मीटिंग बुलाया गया 11 दिसंबर 1946, प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव इनको कहते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको बता दिए, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू लेके आए, एडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, और यही आपका क्या बन गया, प्रियम्बल, क्या बन गया आपके पास, प्रियम्बल। अब आता है ये जो असेंबली आपका बना, इसने बड़े काम किए हैं भाई, ठीक है, तो कहता है उस समय इसके डुअल रोल थे, ठीक है, कितने काम थे इसके, डुअल रोल। पहला लॉ था, रूल इनका था कि भाई भारत के लिए क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला तो काम यही है भैया, क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और उस समय अगर सभापति की बात की जाए कि कौन चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कौन चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस समय आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम नहीं कर रहा होता था, उस समय ये लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करता है, जैसे आज का अपना पार्लियामेंट है, ठीक है, और वहां पे फिर ऑर्डिनरी लॉज वगैरह को पास करने की बात की जाती थी, जो कि किस तरीके से होगा। और उस समय आपके चेयरमैन होते थे कौन, तो गणेश वासुदेव मवलंकर, कौन होते थे, गणेश वासुदेव मवलंकर, यानी GV मवलंकर, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, यही प्रथम लोकसभा स्पीकर भी बनेंगे आपके पास, ठीक है। संविधान आपका बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। उसी समय, ठीक है, एट रैंडम उसी समय आपके कुछ आर्टिकल्स को क्या किया गया,
इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94। बाकी सबको रखा गया कि भैया हम लोग इसको कब लाएंगे, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो पूर्ण रूपेण जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका इनेक्ट होता है वो आपका कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लास्ट सेशन जो हुआ वो 24 जनवरी को हुआ, 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को जो है फिर आपके रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। टोटल स्ट्रेंथ आपका था उस दिन 299, जिसमें से 229 कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से। और प्रिंसली स्टेट से कितने आ रहे थे आपके पास, 70। कितने आ रहे थे, 70, ठीक है। कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। कितना समय लगा है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और अपना संविधान बन करके तैयार हो गया। कितना पैसा खर्चा हुआ, तो लगभग 65 लाख, ठीक है, 6.4 मिलियन, ठीक है। अब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो बड़ा सुंदर सा संविधान था, ठीक है। तो जब कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है, तब अपन पढ़ेंगे फीचर्स, ठीक है। तब उसमें आपको हम दिखाएंगे कि भाई बहुत सुंदर से बनाया गया था। प्रत्येक चैप्टर के आगे जो है बहुत बढ़िया बढ़िया जो है फिगर बनाया गया था, ठीक है। पूरा पोर्ट्रेट, कहीं पे महाभारत का सीन है, कहीं पे जो है आपके रामायण का सीन है, कहीं पर हड़प्पा का समय है, कहीं बुद्ध भगवान बनाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर के आगे जो है वो चीजें बनाई गई थी। तो जो है वो सब किए कौन, और लिखा भी गया था एकदम डेकोरेट करके, कैलीग्राफ फॉर्म में देखिएगा तो बड़ा सुंदर सा दिखता है। तो इस सब का श्रेय किसको जाता है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसको डेकोरेट किया गया था बेवहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ठीक है। शांति निकेतन के ये पेंटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो शांति निकेतन बनाए थे उसी के पेंटर हुआ करते थे आपके ये, ठीक है, जिन्होंने आकर के काफी सुंदर तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, सजाया था, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर छोटा छोटा पेंटिंग्स वगैरह बनाया है, ठीक है। बीपीएससी अभी तक इस पे नहीं गया है, ठीक है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछे हुए था कि पार्ट 4 के सामने कौन सा फोटो है, पार्ट 3 के सामने जो है किस चीज का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सब क्वेश्चंस भी अपन प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। फॉर्म भरा है, कोई कौन कौन भरा है, आप, तुम भरा जी। अच्छा है, तुम ही एलिजिबल है। मेरा भर दो, कब भरेगा, नहीं भरेगा। हाँ, भर दो भर दो। 21। क्या वो तो उसमें देखो क्या है, हम थोड़े उसको खोल के बैठे हुए हैं, फॉर्म वाला तो नहीं है। हाँ उसमें देखिए मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो कहता है इसको डेकोरेट किसके द्वारा किया गया, तो बेवहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी के द्वारा। कैलीग्राफी यानी कि जो डिजाइन से आपका लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, ठीक है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। पब्लिश किया गया इसको कहाँ पे, देहरादून के अंदर। अभी भी इसको रखा गया है, ठीक है। ओरिजिनल जो है आपका इलियम केस के अंदर रखा गया है, कहाँ पे, तो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली। टोटल सेशंस हुए 11, ठीक है, जिसमें मीटिंग्स हुई और 165 दिन इनकी कार्रवाई चलती रही। एंग्लो इंडियन के तरफ से थे फ्रैंक एंथनी, पारसी के तरफ से थे सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। वुमेन वाला तो फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई दिए, ठीक है, कौन कौन वुमेन इसके अंदर शामिल थे। उसके अलावा आपको कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, जैसे कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, की जो हिंदी वर्जन बनाया गया उसकी कैलीग्राफी किसके द्वारा किया गया था, तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था,
वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे अपन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल या सील क्या था? ठीक है, सील मतलब मोहर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील था आपका एलिफेंट। क्या था? हाथी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी HVR अयंगर थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे SN मुखर्जी। तो ये सब कुछ नाम है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो थी आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है अभिनंदन जी? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? अब आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब एस्टेब्लिश किया गया? 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हम लोगों ने क्या किया? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया, ताकि जो है क्या हो सके कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर है उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सके। ठीक है, फंक्शन यही था कि एक रफ जो है ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो जाए। 7 मेंबर्स थे इनके। BR अम्बेडकर जो है चेयरमैन हुए, भीमराव अम्बेडकर जी। उसके अलावा N गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधव राव, बाद में जो है सबके BL मित्र थे, उनके जगह पे आए थे N माधव राव, और जो है मर गए थे। और DP खेतान एक थे, जिनके जगह पे आए थे आपके TT कृष्णमचारी। हेल्थ इशू से इन्होंने बोला था DP खेतान ने कि भाई हमसे इतना जो है वर्कलोड होगा नहीं। ठीक है, ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में लगभग 141 दिन का समय लगा था। ठीक है, और फिर इसको कहाँ पे पेश किया गया था? आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कहाँ पे पेश किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। आ रहा है समझ में? एकदम इसका रिकॉर्डिंग सुनते हुए नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर इस टॉपिक में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अब अपन यही करेंगे, एक दिन एक पूरा टॉपिक लेंगे, उसको 1 घंटा 1.25 घंटा जितना लगे उसमें खत्म करेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं कि चलो भैया 2 पार्ट 3 पार्ट, नहीं, एक दिन में एक कंप्लीट चैप्टर खत्म। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना अपना? तो पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर को। कब रीडिंग हुई? 4 नवंबर 1948 भीमराव अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। ठीक है, और वो रीडिंग करना क्या किए? शुरू किए। ठीक है, उस दिन कुछ डिस्कशन नहीं था। ठीक है, सेकेंड रीडिंग जब हुआ, ठीक है, 15 नवंबर, सबको एक एक कॉपी दे दिया गया कि भैया घर ले जाइए अपना पढ़िए। ठीक है, जब एक बार पढ़ लीजिएगा तब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? तो सेकेंड रीडिंग होती है आपके पास 15 नवंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, लगातार मीटिंग्स हुए। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था 7635। ठीक है, मतलब इतना तो जो है लाइन नहीं होगा जितना जो है अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। ठीक है, जिसपे वोटिंग करवाई गई कितने पे? तो 2473 अमेंडमेंट पे वोटिंग होकर के डिसाइड किया गया कि भैया इसको रखना है या नहीं रखना है। बाकी सब में क्या था कि आपका बोल दिया कि सब लोग अगर मेजोरिटी में नहीं पे होना चाहिए तो उसको फिर पास कर दिया जाता था। ठीक है, तो कितने प्रपोज्ड अमेंडमेंट थे आपके ये जो है सेकेंड रीडिंग के अंदर? तो 7635। और कितने के ऊपर वोट करने की आवश्यकता पड़ गई थी? तो 2473। ये चीजें समझ में आई? थर्ड रीडिंग हुआ आपके पास वापस से नवंबर 1949 के अंदर। ठीक है, और वोट जो है आपका लगा, ठीक है, हुआ 26 नवंबर 1949। और फिर इसमें आपके पास जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि भैया अब बन करके क्या हो गया? तैयार। कब? 26 नवंबर 1949। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आ गया? 299 टोटल मेंबर्स थे, 284 लोगों ने इसमें साइन किया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अपना संविधान जो है इस तरीके से बन के क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है,
फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या काम किया, ठीक है। तो एक काम तो क्या कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, बन गया। दूसरा, उस ड्यूरेशन में जितने भी कानून चल रहे थे, ठीक है, उसको भी कौन पास कर रहा था आपके पास, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मवलंकर जी, ठीक है। और जब संविधान बनता था तब अध्यक्ष कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बनता है, तो मैं 1949 कब बनता है, मैं 1949 को, ठीक है। और रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, इसके ऊपर भी मोहर किसके द्वारा लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। नेशनल फ्लैग बनाया गया था पिंगाली वेंकैया, ठीक है। एक अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स, उसमें सारे सिंबल्स के बारे में पूरा डिटेल्स कवर करेंगे। ऐसे याद रखेंगे, पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा नेशनल फ्लैग बनाया गया था और एक्सेप्ट किया गया 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है 24 जनवरी 1950। और पहला प्रेसिडेंट जो भारत का इलेक्ट हुआ वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किया गया था, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। क्लियर? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? तो तुमको तो बोले, तुम बोलो, हम तुमको लेते चले आया करेंगे। तो 8 बजे हम उधर से ही तुमको लेते चले आ जाएंगे, तुमको लेते आ जाएंगे, फिर हम तुमको स्कूल छोड़ देंगे। चलिए, अब अपन पढ़ेंगे जो है अलग अलग कमिटीज के बारे में, पूरा लिस्ट है, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कौन सा पूछ देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो 22 कमेटी बनाए गए थे, कितने कमेटी बनाए गए थे, 22 कमेटीज बनाए गए, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें, ड्राफ्ट करें। 8 मेजर कमेटीज थी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वापस से जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब दोनों में अंतर है, ठीक है। एक आपको क्या बोला, स्टेट, और एक आपको क्या बोल रहा है, प्रोविंस, ठीक है। तो कहता है कि एक जो कमेटी जो स्टेट के साथ नेगोशिएट करना था उसके लिए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन जो जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, ये सब जो आपके प्रोविंस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके साथ नेगोशिएट करने का काम किसको दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर, एडवाइजरिंग कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एरियाज, इसमें भी सरदार पटेल। इसके अंदर फंडामेंटल राइट के सब कमेटी के थे जेबी कृपलानी जी, माइनॉरिटी से सब कमेटी के थे एच सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में गोपीनाथ बारडोलई, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोपीनाथ बारडोलई, ठीक है। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज जो था उसके सब कमेटी के हेड थे एवी ठक्कर। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माइनर कमिटीज में कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मवलंकर, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंशियल कमेटी अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी, प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सिंह, इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये भी एक कमेटी बना था। चीफ कमिश्नर प्रोविंस के लिए कमेटी जो था वो थे पी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है।
उसके अलावा कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंस एसके धर, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन नलिनी रंजन सरकार, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वरादचारी, और सिटीजनशिप के आपके वापस से एस वरादचारी। ठीक है, तो ये सारे कमिटीज हैं जो धीरे धीरे करके आपको याद करना है। ठीक है, तो ये कमेटी वाला पोर्शंस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इसी तरीके से यही है। तो अगला क्लास जो होगा उसमें अपन जो है दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला चीज, आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए सब चीजों का। ठीक है, 6 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना किस प्रैक्टिस पे, तो फ्रेंच फ्रेंच कंट्रीज के हिसाब से। 9 दिसंबर पहली मीटिंग जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष बनाए गए, संबोधन किया जेबी कृपलानी ने। 11 दिसंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए आपके पास जो है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, वाइस चेयरमैन एच सी मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बी एन राव। फिर आपके पास 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 22 जनवरी को उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, 22 जुलाई नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 15 अगस्त हम लोग आजाद हो गए। 29 अगस्त ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, किसके नेतृत्व में, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। 16 जुलाई 1948 यहाँ पे आपके पास सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमचारी जी को। ठीक है, दो वाइस प्रेसिडेंट थे। कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, दो। 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया। ठीक है, उसको जो है 24 जनवरी को सब लोग उस पे जाके क्या किए, साइन किया, और 26 जनवरी को पूर्ण रूपेण अपना संविधान बन करके क्या हो गया, तैयार। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इस पीडीएफ को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सब नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, द ओनली मुस्लिम टू बी ए मेंबर ऑफ, ओनली मुस्लिम वोमेन जो आपके मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, कौन थी, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, दलित वोमेन जो थी वो कौन थी आपके पास, दक्षियानी बेला युधन। ठीक है, ये सब नाम याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हंसा जीवराज मेहता अम्मू, स्वामीनाथन एनी मस्करीन। ठीक है, लीला रॉय। ठीक है, उसके अलावा मालती चौधरी थी, उड़ीसा से ये थी। सरोजनी नायडू तो काफी फेमस नाम है, कल परसों इनका हम सारा डिटेल भी भेजे थे ग्रुप पे। ठीक है, लिख लिए सब लोग। एक पर्सनालिटी के लिए पेज बना लीजिए, जितना पर्सनालिटी वाइज भेजते जाएंगे उसका एक एक पेज में लिखते जाइएगा। ठीक है, उसमें उनका बुक हो जाएगा, उनका कोई भी जो है इंसिडेंस है, कोई पार्टी है, कोई वो है, उस तरह से पहले हम बनवाए थे। ठीक है, एक आध हम भेज देंगे कैसे बनाना है, तो उसको जो है एक पेज में ही, जैसे जवाहरलाल नेहरू आएंगे या राजेंद्र प्रसाद आए, तो एक पेज लिए उसमें उनका सारा डिटेल लिख लिए। ठीक है, उसके अलावा विजया लक्ष्मी पंडित जी हैं ये। ठीक है, पहली इंडियन डिप्लोमेट थी ये। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी ये। ठीक है, सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर थी ये। पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं ये वाला तो छोड़ भी सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। टाइमलाइन बना लीजिएगा तो वो हो जाएगा। इसको मैप पे कर लीजिएगा, पहले कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना और क्या उसका ऑर्डर था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है वो चीजें भी एक एकदम पॉइंटर वाइज लिखे है, इतना जो है सजा के डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, पॉइंटर लिख लेना है। फिर आपको ये सब बताए दिए हैं अच्छे से। ठीक है, नंबर्स कर लीजिएगा। कमेटी वाला यहाँ से छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये वाला कमेटी छोड़ दीजिएगा, और कमेटी जो है वहां पे जो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है वो कमेटी से वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है एक्सपर्ट कमेटी जरूर लिख लीजिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर सिंबल विम्बल वाला सील वगैरह जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ये वाला जरूर लिख लीजिएगा, इसी से मैच द फॉलोइंग करके पूछेगा आगे। उसके अलावा जो है कैसे रीडिंग हुआ, कितने थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ में कब भारत शामिल हुआ, दिस दैट। 2 मिनट टाइम ले लीजिए उसको।